Hello everyone, today we will look pharmacokinetics, that is the metabolism and excretion of drug. और फिर फर्दर की वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम लोग एक और बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली कि ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट द केमिकल अल्टरेशन, दिस मीन्स द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमें जैसे नॉन पोलर लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड को पोलर दैट इज लिपिड इनसोल्यूबल कंपाउंड में हमें उसको चेंज कर देना है ताकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रीनल ट्यूब्यूल्स में और एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है ना। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी जो है लाइपोफिलिक सब्सटेंस से मतलब पीछा नहीं छुड़ा पाएगी और वो बहुत लंबे लॉन्ग एक्टिंग बन जाएगा। ठीक है ना। और जैसे और अगर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन, ठीक है ना, तो ये सब बहुत कम बायो ट्रांसफॉर्म होते हैं और मोस्टली एक्सक्रीट हो जाते हैं अनचेंज फॉर्म में। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म जो कि मेटाबोलाइज कर देता है ड्रग को, जैसे फॉरेन सब्सटेंस जीनोबायोटिक्स, ठीक है ना, वो डेवलप किया गया है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेस्टेड टॉक्सिन्स से प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर मतलब कि इन्वायरमेंटल केमिकल से। तो इतना हमें समझ में आ गया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो ये क्यों नेसेसरी? क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल दैट इज नॉन पोलर कंपाउंड को हमें पोलर लिपिड इनसोल्यूबल कंपाउंड में चेंज कर देना ताकि वो रीअब्जॉर्ब ना हो रीनल ट्यूब्यूल से और एक्सक्रीट हो जाए। और अगर मेटाबॉलिज्म के एब्सेंस में हम लोग उसको लाइपोफिलिक सब्सटेंस को मतलब कि रीड नहीं कर पाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाएगा, इसलिए हमको मेटाबॉलिज्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। जो मोस्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्मिन, ये बहुत कम बायो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है। अब मतलब कि बहुत सारा ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जैसे कि फॉरेन सब्सटेंस के लिए, जीनोबायोटिक्स के लिए, ताकि हम लोग जितना भी इंजेस्टेड टॉक्सिन है उसको हम लोग बॉडी से मतलब कि बाहर निकाल से उसे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइमरी साइट होता है, द प्राइमरी साइट किसके लिए? दैट इज फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। वो क्या हो? लीवर है। ठीक है। और अदर्स क्या होते हैं? अदर्स में हो जाएगा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, प्लाज्मा। ठीक है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लोग बात करेंगे तो वो मतलब अलग अलग तरीका अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है ना। जैसे तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का, तो वो लीड टू फॉलोइंग मतलब अलग अलग चीज़ें करता है। जैसे फर्स्ट में इनएक्टिवेशन, ठीक है ना, फिर दूसरा में क्या होगा? एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। उसके बाद में थर्ड में क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनएक्टिवेशन देखते हैं। इनएक्टिवेशन, ठीक है ना, जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होते हैं उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मतलब मोस्टली इनएक्टिव रहते हैं या फिर लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है ना। सॉरी मतलब मेरा बोलने का मतलब कि मोस्ट ऑफ ड्रग जो होते हैं और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम लोग को इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल इज आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ठीक है ना, लिडोकेनिन, क्लोरामेफेनिकॉल, प्रोपेनोल, ठीक है ना, 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोलोफोल। तो इससे क्या होता है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे क्या होता है एक मतलब अल्टरनेटिव मेथड देता है जिससे कि ड्रग की एक्शन मतलब एक्सक्रीशन तक पहुंचाने के लिए। तो हम लिखते हैं कि जो मोस्ट ड्रग जो होते हैं, मोस्ट ड्रग को हम लोग और उसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं ये दोनों में क्या होते हैं, इनको हमें इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव करते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इज आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, लिडोकैनिन, ठीक है ना, क्लोरामफेनिकॉल। उसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करते हैं
तो सेकेंड में क्या था, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है ना, वो बनेगा, ठीक है ना, फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग से। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ड्रग्स जो है ना उसको हम लोग मतलब पार्शली कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, ठीक है ना। एंड उसके बाद फिर मतलब कि टोटल इफेक्ट कैसे दिखेगा, ड्यू टू पैरेंट ड्रग और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स दोनों के कारण। सो जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट। अब ये जो मेटाबोलाइट बन गया, ठीक है ना, ड्रग बन गया और एक्टिव मेटाबोलाइट, अब जो इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इफेक्ट कैसे एब्जॉर्ब होता है, इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सम टोटल, पूरा का पूरा एक्टिविटी, सम टोटल ऑफ द पेरेंट ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होता है, द एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कुछ ड्रग जो होते हैं दे आर इनएक्टिव, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ड्रग जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और उनको क्या होता है, उनको एक्टिव मेटाबोलाइट्स के लिए उनको मतलब कन्वर्जन की नीडेड होती है, ठीक है ना। ऐसे ड्रग को हम लोग प्रो ड्रग बोलते हैं। तो कुछ ड्रग, फ्यू ड्रग्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इनको देयर इज नीड ऑफ कन्वर्जन इन द बॉडी इन वन और मोर मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और जो इनएक्टिव ड्रग है इसको हम लोग बोलते, दिस इज कॉल्ड एज प्रो ड्रग। इसके बाद जो प्रो ड्रग्स होते हैं, प्रो ड्रग्स में क्या होते हैं, उनमें उनका कुछ एडवांटेज होता है, जैसे वो मतलब कि मतलब वो एक्टिव, जो एक्टिव वाले हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा बेटर बायोअवेलेबिलिटी होता है, और मतलब कि कम साइड इफेक्ट होता है, टॉक्सिसिटी कम होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कुछ हमें एग्जांपल्स भी याद रखने हैं कि जैसे इसमें हमने देखा था कि जैसे एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे मॉर्फिन दैट चेंज टू मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, ठीक है ना, सेफ्लोटैक्सिमिन दैट चेंज टू डीएसिटाइल सेफ्लोटैक्सिमिन, ठीक है, एलोपिरिनॉल दैट चेंज टू एलोजैंथीन, देन प्रोकैनिमाइड दैट चेंज टू एन एसिटाइल प्रोकैनिमाइड, ठीक है ना, फिर पिरिमिडोन दैट चेंज टू फिनोबार्बिटॉन, फिनाइल मिथाइल मेलोनोमाइड, ठीक है ना, फिर डिजिटॉक्सिन्स हैं, डाइजॉक्सिन में चेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोडीन है वो मॉर्फिन में चेंज होते हैं। तो दिस एक्टिव ड्रग जो होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, तो कुछ याद रख सकते हो, जैसे एक्टिव ड्रग जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो रहे हैं, जैसे मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, मॉर्फिन इंटू मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, ठीक है ना, एलोप्यूरिनॉल इंटू एलोजैंथीन, एलोप्यूरिनॉल इंटू एलोजैंथीन। उसके बाद फिर डिजिटॉक्सिन इंटू डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन इंटू डाइजॉक्सिन, फिर कोडीन इंटू मॉर्फिन, कोडीन इंटू मॉर्फिन, ठीक है। तो क्या क्या रखना है, मॉर्फिन से मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, ठीक है ना, एलोप्यूरिनॉल उससे एलोजैंथीन, ठीक है ना। उसके बाद जो डाइजॉक्सिन है उससे डाइजॉक्सिन, ठीक है ना, उससे पर कोडीन से मॉर्फिन, ठीक है ना। तो ये फिर डाइजीपाम में, डाइजीपाम किस में होता है, डेसमिथाइल डाइजीपाम में या फिर ऑक्सीजीपाम, ठीक है। ये हमने देखा एक्टिव ड्रग जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होता है। उसके बाद प्रो ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में कैसे गए, जैसे लेवोडोपा चेंज इनटू डोपामीन, ठीक है, इनेलाप्रिल दैट इज चेंज इनटू इनेप्रिलैट, ठीक है। उसके अल्फा मिथाइल डोपा, जैसे अल्फा मिथाइल नॉन एपिनेफ्रिन में। उसके बाद आप याद कर सकते हो फ्लोरोयूरासिल इंटू फ्लोरोयूरिडीन, ठीक है, मरकैप्टोप्यूरिन इंटू मिथाइल मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है ना। ये सब आप याद रख सकते हो।